हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि बिहार पीसीएस लोक सेवा आयोग के द्वारा 10 अगस्त को बिहार टीचर के जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और दोस्तों, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है आप लोगों के पास। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयारी एकदम आप लगातार बनाए रखिए और चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप उसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन कोई नया चीज़ अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चीज़ें पढ़ चुके हैं आप उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। और आज इसीलिए मैंने आपके लिए बिहार स्पेशल जो राज्य से संबंधित प्रश्न हैं विगत 20 सालों के, उन चीज़ों को मैं लेके आया हूँ। एक घटना चक्र का अंतिम सीरीज है। ठीक है, इसके बाद आप उन लेक्चरों को बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एक चीज़ पक्की करें और बस ऐसे ही लगे रहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और, आप रीजनिंग और मैथ पर भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा और देख लीजिएगा जो क्वेश्चन उसमें से आएंगे। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे आपको कोई भी मदद मिल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जो अपडेट्स जिससे आपको जो है निरंतर मिल सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका है बिहार के भूगोल से। तो बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। आपका रोहतास का पठार है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, उत्तर गंगा का मैदान है। इसका आंसर देखिए सी है। जो खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और जबकि रोहतास पठार और विंध्य क्रम की, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की, और जो कि तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो आपसे पुराना पूछा गया है, सबसे प्राचीनतम आपका जो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं जो कि धारवाड़ क्रम की हैं। ठीक है, तो धारवाड़ की चट्टान आपकी पुरानी चट्टानें होती हैं। ठीक, बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पीडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पीडमेंट स्वैम्प पट्टी आपकी जो है ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। पीडमेंट क्या होता है, देखिए पीडमेंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। और ठीक है, तराई मिट्टी क्या होती है, तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ साथ उत्तरी बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था पीडमेंट स्वैम्प, तो आपका जो है पश्चिमी चंपारण पाया जाता है। ठीक है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। ठीक है, तो किस जिले का दौरा किया था, वो आपका क्या था, कैमूर का। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी हिल जो आपका वो गया गया में स्थित है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, गया कहाँ है, गया जो है गया जिला फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, जहाँ जो है महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो पुनपुन नदी है, ये छोटा नागपुर पठार जो पलामू झारखंड से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। अब पटना जिले के जो है फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो पुनपुन की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, मोरहर दरगाह जो है पुनपुन की सहायक नदी है। ठीक है, तो पुनपुन नदी है जो आपकी फतुहा के पास मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू विश्लेषण बड़ा नहीं है पूछा है। देखिए, तो नहीं है में आपका जो रोहतास था, रोहतास क्या था, रोहतास आपका जो है विंध्य क्रम की चट्टानें थी। ठीक है, इसलिए नहीं है। ठीक है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आप देखेंगे मिलान करने के लिए है, तो यहाँ का जो कोशी और मगध है, तो कोशी आपका जो है कोशी नदी बहती है। ठीक है, दरभंगा मुंगेर से आप गंगा बहती है, तिरहुत सारण से गंगा बहती है, और पूर्णिया और भागलपुर से भी गंगा का बहाव क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ये आपको पता ही होगा, 12 जो है जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट से लगे हुए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक सारण है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर और कटिहार। ये जो 12 जो जिले हैं ये गंगा नदी से जो है लगे हुए हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो वो आपका पड़ता है जो उत्तर पश्चिम जो जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, जिसे हम मध्य गंगा का मैदान कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है जिले हैं। ठीक है, आगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। तो आपका जो पटना है, पटना में जो है लगभग जो है 99 किलोमीटर जो है बहती है। और सेकंड नंबर पर पूछा है तो भागलपुर आता है, जहां 97 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र उस जिले से करता है। और ये आपको पता है गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक, आगे देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ जो है आपकी नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपका तराई का क्षेत्र है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की ओर जो है बागमती नहीं, कमला, आपकी गंडक
गंडक नदी जो है वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये नदियाँ जो है, देखिए दिए गए जो विकल्प हैं इनमें कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, ये कोई नहीं होती है, ठीक है। ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा से मिल जाती हैं। तो कुल मिला के जो नदियाँ हैं ये निकलती तो उत्तर से हैं, लेकिन इनका जो बहाव क्षेत्र है वो दक्षिण की तरफ है, ना कि उत्तर की तरफ, ठीक है। और ये चार नदियाँ जो है गंगा नदी से मिल जाती हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी है, तो आपको पता है लाल मिट्टी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा जल में मिलती है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, वो आपका पूर्णिया है, ठीक है। पूर्णिया आपका जो है ये क्या है, जूट उत्पादक जिला है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार जलवायु किसके अंतर्गत, देखिए कोपेन एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जलवायु को बांटा है, तो जलवायु को इसमें बांटा है। इस क्रम में जो है बिहार में जो पाई जाती है उत्तर बिहार में वो आपकी CWG, ठीक है, CWG आप ध्यान रखिएगा, CWG है उत्तरी बिहार में जलवायु है कोपेन के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित जिलों में कौन से बिहार में स्थित है, तो आपकी जो इसमें जो बिहार में स्थित है वो आपकी अनुपम झील है। कौन सी अनुपम झील है, अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है, और यह झील जो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पे स्थित है, ठीक है, ठीक है ना, यह आपका कैमूर में है, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका कैमूर है, ठीक है, ठीक है। देखिए सांभर झील साहब जानते हैं राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। और जो कामा झील है ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। तो सुखमा जो है आपका चंडीगढ़ में है, कामा आपका हरियाणा में है, ठीक है, कामा हरियाणा में है, और सांभर आपका राजस्थान में जानते हैं आप, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना नींव किस नदी पर बनाने की रखी है, तो जो मंडल बांध परियोजना है ये आपका उत्तरी कोयल नदी है, वहाँ जो है ये डैम बनाया जाएगा, ठीक है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, इसी पर निर्मित होगी, ठीक है। और इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। इससे कौन से जिले जो है प्रभावित होंगे, मतलब कौन से जिलों को सुविधा मिलेगी, तो आपका बिहार के औरंगाबाद और गया, ठीक है। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर बिहार आपका जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये बाढ़ प्रसिद्धि नहीं होती है, बाढ़ एक आपदा होती है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए ये जो डाटा था 2021-22 के अनुसार था, 19-20 के अनुसार लेटेस्ट जो क्षेत्रफल है वो आपका 77.9%, लगभग 78% जो है इस समय प्रेजेंट की जो है कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत होता है, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर आपका जो है निर्मित है। जो मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था आपको। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार आपका जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह पठार सेल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है, ठीक है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो लगभग माना जाता है कि 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का भंडार है, ठीक है। बिहार में कितने वर्ग मीटर वन पर जो है वन क्षेत्र है, तो देखिए लेटेस्ट जो डाटा अभी आया था वो आपका 2021 का जो ISFR मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार बिहार का कुल 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का कितना पड़ता है, जो बिहार का आपका लगभग 8% पड़ता है, ठीक है। और जो उपग्रही आंकड़ों जो सेटेलाइट है उनके आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.84% आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 7.90 या 7.84% आता है। और इसका जो उत्तर आप देख रहे हैं वो आपका आएगा, वो आपका जो है ये है 7442, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र आपका 17,88,077 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान जो है कितना है 94,163। देखिए क्या हुआ कि जो उस समय का प्रश्न था ये 1995 का प्रश्न है, तो 1995 के आसपास का ये रिकॉर्ड है। लेकिन लेटेस्ट डाटा ये है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब अलग हो गया उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल बचा वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिस कारण से बिहार आपका राज्यों में 12वें नंबर की पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, क्षेत्रफल के आधार पर 12वें नंबर पर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो ये आप देख चुके हैं 77.84 या 7.90, ये आपका रहेगा उत्तर में, तो आप इसको मारिएगा। संसार का सर्वोत्तम खनिज जो अभ्रक है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो अभ्रक आपका जो है ये हजारीबाग है, हजारीबाग जो है गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। और यहाँ लगभग जो है
80%, सोचिए 80% जो जो होता है अदरक, ये आपका झारखंड और आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। इसमें बिहार के हजारीबाग से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार का तराई प्रदेश आपका भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर जो है आपका तराई प्रदेश है, ठीक है। देखिए, बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले कौन कौन से हैं। इसमें 7 जिले थे, आपने देखा हुआ था। चंपारण, पश्चिमी चंपारण था, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये आपके 7 जो है भारत और नेपाल की सीमा से लगे हुए थे, और यही बिहार का तराई क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। जो पश्चिमी चंपारण है, ये यहाँ जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाता है। तो इस मामले में बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में ही जो है घने वन पाते हैं, ठीक है। बिहार की सुमेश्वर जो पहाड़ी है, सुमेश्वर श्रेणी, वो क्या है, तो वो जो है आपकी आपकी क्या है कि इन जो पारसनाथ है, राजमहल है और खड़गपुर है, इन सब से नई है। तो ये तीनों आपकी पुरानी हैं। सुमेश्वर पहाड़ी अगर पूछा जाए इन चारों पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी नई है, तो आपकी सुमेश्वर पहाड़ी नई है, ठीक है। बिहार की जो सुमेश्वर पहाड़ी है वह शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल, कौन से काल, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आपका पड़ता है कटिहार। कटिहार आपका जो है इधर पड़ता है, ये कटिहार पड़ता है आपका, इधर कैमूर था आपका, नीचे कैमूर था नीचे, ठीक है। बगल में इधर था, ऊपर आपका पश्चिमी चंपारण था, इस तरीके से था आपका क्षेत्र, ठीक है। नीचे गया था। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं, तो मुंडा जनजातियाँ आपका बिहार में ही बसी है, ठीक है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वो आपका रांची में। चूँकि उस समय देखिए ये प्रश्न 1997 का है, तो इसको आप छोड़िए, ये आपका बदल चुका है डाटा। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23, ठीक है। देखिए, 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, कौन कौन से, 27, 31, 33, 231, ये। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कि 31 अगस्त 2021 तक के उपलब्ध डाटा हैं, उसके अनुसार बिहार में लगभग 6000 किलोमीटर की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 27 है, 27, ये सबसे लंबा है, लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। तो इसको आप छोड़िए, ये इसको मत ध्यान दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि जो बिहार का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका 27 EW है, ठीक है। EW मतलब होता है ईस्ट वेस्ट, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर है। और आपका जो अगर पूछा जाए कि बिहार में कितना जो है मतलब कितना किलोमीटर तक है, तो 5940 किलोमीटर जो है ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिहार में है, ठीक। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति किससे होती है, तो ये आपके देखिए ये जो प्रश्न है ये आप 1999 के हैं। उस समय जो है आपका झारखंड से राज्य लगा हुआ था, इसलिए जो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ आप उसको ध्यान दीजिएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई यही 5940 आप ध्यान रखिएगा, और सबसे लंबा आपका 27 है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, ठीक है, जिसका नाम है वाल्मीकि अभ्यारण्य, ठीक है। छोटा नागपुर जो है इसके जंगल, ठीक है, इसके जंगल किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ये आपका आता है पतझड़ और सवाना, पतझड़ और सवाना के अंतर्गत आता है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका वन्य जो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क दोनों उसमें थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप रीड कीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है, तो मुंगेर में आपका कौन सा है, मुंगेर में मैंने बताया था आपको भीम बांध है, ठीक है। भीम बांध आपका जो है मुंगेर में है, ठीक है। और देखिए वाल्मीकि जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य आपका गया में है, और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका नालंदा में है, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा, कौन कौन से आपको याद रखने हैं। देखिए, एक तो है आपका भीम बांध कहाँ, मुंगेर में, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध गया में, और आपका राजगीर जो है वो नालंदा में है, ठीक। पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, तो देखिए 45.85% जो है लेके 15 नवंबर सन 2000 को जो है एक नया राज्य अस्तित्व में आया, जिसका नाम है झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में जो बिहार का कुल क्षेत्र पूछे गए तो आप ये उत्तर देंगे 94,163, ठीक है, 94,163 वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे, तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले थे, लेकिन वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं, ठीक है। 38 जिला आपका अरवल था, ठीक है, अरवल ये आपका, ठीक है, अरवल था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो बोध गया है, ठीक है, बोध गया। देखिए भागलपुर नहीं है, पटना नहीं है, हैदराबाद नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें बोध गया मारेंगे, ठीक है। बोध गया में कौन सा है? राजगीर है, ठीक है। आगे देखिए, राजगीर नहीं, बोध गया में आपका महात्मा बुद्ध है, ठीक है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए ये पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी आप रीड करिए। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ये देखिए उस समय का डाटा था, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे, तो वर्तमान में आपका जो है लगभग 82 लाख हेक्टेयर, 82 लाख हेक्टेयर आपका जो है सिंचित भूमि है। कितना? 82, ठीक है। जो चीज़ें पुरानी होंगी उसको हम लोग नहीं देखेंगे, चूँकि हम लोग घटना चक्र पूरा करेंगे। घटना चक्र पूरा करने का वादा किया है, इससे आपको प्रश्नों की समझ विकसित होगी, और क्या पता ऐसे क्वेश्चन आपका समसामयिकी के अंतर्गत ही पूछ लिया जाए, ठीक है। बिहार में मैथन उत्पादन कौन करता है? तो मैथन उत्पादन आपका जो है जल शक्ति, जो मैथन डैम है ये दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है यहाँ पर, और ये जो है विद्युत संयंत्र की स्थापना यहाँ की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनावाद जिले में स्थित है, तो ये भी झारखंड से स्थित है। मूरी, ये भी देखिए आपका जो है मूरी किससे संबंधित है? तो मूरी आपका हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है, और ये झारखंड में ही था, ठीक है। कौन सा? देखिए जो झारखंड से संबंधित है उसका हम नहीं देखेंगे। आगे देखिए, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय भारतीय के मानक समय से आगे है, क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो आप जैसा कि जानते हैं प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, और जब यूपी से गुजरता है तो यूपी के आगे बिहार है, तो बिहार जो है आपका इसके आगे है, तो इसी जो है मानक समय आपका ये है 82.5 है, और 82.5 से आगे बढ़ेंगे तो बिहार उसके मानक समय से आगे है, ठीक। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो वो आपकी गेहूँ है, ठीक है। चावल, गेहूँ, मक्का ये बिहार का मुख्य फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो वो जो है 9 है, ठीक है, 9 जिला आज भी है। तो पटना जिले की सीमा किससे किससे लगती है? जब वो जरूरी है, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला, ठीक है। तो टोटल जो है आपके 9 जिले जो है बिहार जिले को छूते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें आपने देखा चावल और गेहूं और मक्का होती है। आगे, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना % भाग सिंचित है? ठीक है, तो वर्तमान में जो है आपका लगभग 59.80 जो है सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वो आपका जो है आत्मनिर्भर है, ठीक है। बिहार कृषि के मामले में आत्मनिर्भर वाला जो है जीवनदायी निर्यात नहीं करते हैं, ये लोग अपने ही लिए ही खाद्य का यूज करते हैं, क्योंकि बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ जनघनत्व के क्षेत्रफल के हिसाब से जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। पूर्व में बंगाल का दुख सौरव बंगाल किसे कहता था? तो ये आपका दामोदर नदी थी, पूर्व का मतलब, ठीक है। जो आपका ईस्ट है, ईस्ट में अगर बंगाल का दुख पूछा है तो आपका वो दामोदर नदी है। इन और बिहार का पूछा है तो बिहार का आपका जो है कोसी नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इनमें से कौन सा सत्य है? तो देखिए बिहार जो है कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में एक सदनी विधायिका है तो गलत है, बिहार में द्विसदनी विधायिका है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, बात गलत है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में नहीं, बिहार को जो है उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था, ठीक है, 1936 में अलग किया गया था, ठीक। आगे चलते हैं। पलामू, जो रांची, ये महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में आपके जो है कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है। पेट्रोलियम आपका बिहार में नहीं मिलता है, पेट्रोलियम आपके असम के क्षेत्र में मिलते हैं जो आपका अपतटीय मैदान होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही है? तो देखिए लाइम स्टोन आपका कैमूर में मिलता है, बात सही है। माइका भागलपुर में नहीं मिलता, क्वार्टजाइट मधुबनी में, ये देखिए नहीं, तो आपका लाइम स्टोन कैमूर में, ठीक है। बिहार में कैमूर जो भभुआ का क्षेत्र है, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइम स्टोन मिलता है। कहाँ का? कैमूर में, मुंगेर में, रोहतास में, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि माइका नवादा जिला, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और लेड जिंक जो है बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सही इसका आंसर था। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना % बिहार को प्राप्त होता है? तो आपका इसमें वर्तमान में जो है भारतीय जो माइंस ब्यूरो डाटा निकालता है 1920 की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें जो है बिहार का केवल 3% हिस्सा है। सोचिए केवल 3% हिस्सा जो है भारत को, और बाकी जो खनिज का मामला था वो आपका झारखंड में चला गया, तभी बिहार में थोड़ी समस्या हो गई है।
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित % कितना है? तो वो मैंने आपको बताया था, 7.84% भाग पर जो है वन का क्षेत्र है, ठीक है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार क्या स्थान रखता है? तो बिहार आपका कच्चे तांबे के मामले में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, देखिए ये जो 1995 की बात थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1995 क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि बिहार में तो अब लगभग 3% ही खनिज मिलते हैं, इसलिए ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि बिहार में खनिज मामले में बहुत पिछड़ा इलाका है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लौह अयस्क जो है आपका सिंह भूमि क्षेत्र में प्राप्त होता है, और सिंह भूमि क्षेत्र आपका जो है झारखंड को मिल गया है, ठीक। देखिए जो प्रश्न है ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसलिए इसमें अधिकतर जो है क्या है कि झारखंड का नाम आ रहा है। भारत में बिहार अग्रणी है, तो ये आपका जो है, देखिए ये भी नहीं आपका, ठीक है। तो बिहार में जो है सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है वर्तमान में जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा चूना उत्पादन का, चूना जो है पत्थर का उत्पादन होता है, इसलिए सीमेंट यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। बिहार राज्य अवस्थित है, देखिए देशांतर बताएंगे हम, तो लॉन्गिट्यूड आपका देख क्या है कि जो बिहार राज्य है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकंड तक है, ठीक है। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा, अब अगर आपको पूरा ध्यान आ रहा हो तो 83 से आप 88 लगभग 5 देशांतर का जो है अंतर है, ठीक है, लगभग 5 का। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस समय जो है वर्तमान में यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, केवल 3 जिले प्लस एक देश आपका जो है बिहार की सीमा से लगते हैं, जो कि नेपाल है। भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकांश किसी में से नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो चूना पत्थर आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार था? तो वो आपका भंडार है, तो ये आपका जो है 19 की जो मिनरल एयर बुक था, इसमें जो है आपका जो नवादा जिला है वो अभ्रक के भंडार के मामले में प्रथम है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो बिहार में जो दामोदर नदी है वो एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, और दामोदर जिसे बंगाल का पहले शोक कहते थे, आज भी कहते हैं, वो उसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है, और यह एक भ्रंश कगार से होकर बहने वाली नदी है, ठीक। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वो आपका जो है सिंहभूमि था, वो झारखंड की बात हो रही है यहाँ पे। 70 निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो आपकी जो नदी है या गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन, ये चारों नदियाँ आपका जो है गंगा से मिलती हैं, लेकिन कहाँ मिलती हैं आप ये देख लीजिए। देखिए गंडक जो नदी है वो पटना नामक स्थान के निकट मिलती है। घाघरा आपका सरयू जिसका नाम है वो सारण के निकट मिलती है। सोन आपका पटना के निकट, तथा पुनपुन जो है फुतुहा नामक स्थान के आसपास मिलती है। तो आप देख रहे हैं जो गंडक है ये पटना के पास, जो पुनपुन, ये जो आपका सोन है ये पटना के पास, जो घाघरा है वो सारण के पास, और जो पुनपुन है वो फतुहा के पास, ठीक है। फतुहा जाकर पटना का पड़ता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका जो कांवड़ झील है, कांवड़ झील जो है बिहार का पहला पहला क्या था आपका, पहला रामसर स्थल था। देखिए कांवड़ झील कहाँ पड़ता है? तो कांवड़ या कांवड़ ताल झील बिहार का पहला रामसर घोषित किया गया है, और यह जो है बेगूसराय में है, ठीक है। कहाँ है? बेगूसराय में है। और देखिए जो लेटेस्ट डाटा है 2022 तक भारत में कल कुल 49 थे, अभी हाल में लगता है 75 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा समसामयिकी से, ये बहुत महत्वपूर्ण है रामसर। रामसर क्या है? रामसर आपका जो है 1971 में जो है ईरान में एक समझौता हुआ था, उसको जो है आपका वेटलैंड को जो है संरक्षित करने की बात की गई थी। उसी के अनुसार जो है कुछ देशों के कुछ क्षेत्रों को आप रामसर साइट घोषित करते हैं और इसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जैव विविधता के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उद्योग और स्थान के निम्न, देखिए ये भी जोड़ों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए आपका जो रेल डिब्बा है और अभियांत्रिकी है ये भागलपुर में नहीं होता है, ये आपका जो है मुजफ्फरपुर और मोकामा में होता है, ठीक है। आपका मुजफ्फर और मोकामा, तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग आपका मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। बाकी में जो है आपका युग जो है वो सही है। ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी मिलती है, और सीमेंट सीमेंट जो है वो बंजारी में है, और फर्टिलाइजर आपका जो है वो मिलता है वो आपका मिलता है भौराई में, ठीक है। तो बिहार का पहला रामसर आपने जाना वो था आपका कांवड़ झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। छोटा नागपुर पठार में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो ये आप छोड़िए। बिहार क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए ये आपका जो 2021 के अनुसार 7.84 या 7.90 आप जो है मारेंगे इसका उत्तर, ठीक है। देखिए ये जो आपका डाटा है आप ऊपर देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि देहरादून की जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़े हैं, उनके विश्लेषण के आधार पर 7.84 कुल क्षेत्रफल जो है वन आच्छादन है, ठीक है। तो आप इसी डाटा को मारिएगा आगे।
एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो हुंडू वाटरफॉल्स है वो कहाँ है, वो आपका जमशेदपुर में है। देखिए एशिया की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स, ये पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, ठीक है, ये विशेष झारखंड का नहीं है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका हुंडू जलप्रपात कहाँ है आपका, ये आपका रांची के निकट जो है सुवर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी पर है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं, तो वो आपकी पटना के पास ही थी। देखिए रॉल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी धोकर स्वर्ण कल प्राप्त करते थे। रॉल्फ फिंच का कथन है। रॉल्फ फिंच कौन थे, आपके अंग्रेज थे जो आए थे, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो वो आपका जो है कछारी मिट्टी, जो कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी कैसे कहते हैं, ये बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसी का इलाका है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो वो आपका जो है पूर्णिया और मानभूम के कुछ क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो वो आपकी लगभग इस समय जो है 144% जो है बिहार की शस्य गहनता है। ये आर्थिक समीक्षा आपका जो है 21-22 का डाटा है, इस डाटा में वो उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो बिहार में जो जंगल फैले हुए हैं वो 29 लाख, देखिए ये आपका जो है डाटा गलत है, ठीक है, डाटा आपका देखिए ये है 1900, ये आप देख रहे हैं कि 73879 वर्ग किलोमीटर आपके जो है बिहार के जो है वन क्षेत्र फैले हुए हैं, ठीक है। आज़ादी आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना, तो लगभग आपका जो है लगभग इस समय आज़ादी के समय से कुल से सिंचाई भूमि का लेफ्ट है, यह आपका लगभग 4 गुना बढ़ा है, कितना, 4 गुना बढ़ा है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 4 गुना नहीं आपका 10 गुना है, ठीक है। देखिए ये जो लिखा है आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया, ठीक है। आज़ादी के समय 4 गुना था, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार जो है वो आपका जो है 55.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है। किसका कितना आपका जो है आता है, ये आता है आपका लगभग आप 50 मान लीजिए कि 50 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किसको दिया गया, किसके लिए दिया गया था, तो यह बिहार आपका मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है आपका कृषि कर्मण पुरस्कार जो है कौन सा वाला 2022 का दिया गया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट में क्या है वो आप देख लीजिएगा उसको। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2022 को जो है बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता की वृद्धि के करने का जो है कृषि कर्मण पुरस्कार दिया, ठीक है। बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं अधिक है, तो वो आपकी जो है कृषि आधारित उद्योग ही यहाँ पर जो है अभी इसकी ही संभावनाएं आगे हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमने जो है आपका ये कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से बिहार स्पेशल का जो भूगोल चैप्टर है वो खत्म हुआ। आगे देखिए इसी में आगे पढ़ता है कृषि उद्योग एवं विविध। इसमें देखिए 2019 में बिहार, देखिए 2019 में जो भी सूचकांक था इससे मतलब आपको है ही नहीं, ठीक है, यह आपका प्रश्न में पूछा जाएगा। आगे देखिए बिहार सरकार, देखिए जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसी को आपको बताऊंगा। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो बिहार सरकार ने देखिए ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय जो लिए गए थे उनमें जो पहला था आपका, देखिए ये महत्वपूर्ण है, पहला था आपका आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर बिजली लगातार, चौथा हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नलियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़ें आगे बढ़ें। तो ये 5 जो है ये जो है 7 निश्चय थे, और इनमें से जो आपका एक निश्चय जो नहीं था, तो इसमें देखिए आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो महिला रोजगार था, ठीक है, पानी पीने का था, ठीक है। तो इसके आंसर जो है 1 से 2 होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपका जो बाल कल्याण है, बाल कल्याण, तो बाल कल्याण इसमें जो है आपका नहीं है, ठीक है, बाल कल्याण नहीं है इसमें आपको। और महिलाओं को रोजगार, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो वो आपके जो है डिजिटल बिहार एक कार्यक्रम शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा। इसमें 6ठी कक्षा से लेकर उसके ऊपर तक की सभी कक्षाओं के विद्यार्थी जो है कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ठीक है, कक्षा 6 से प्लस, कक्षा 6 और उसके आगे के, ठीक है,
ठीक है, ये यहाँ पर डिजिटल बिहार कार्यक्रम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो आपका बिहार ही है, ठीक है। देखिए, विशेष श्रेणी के द्वारा दर्जा प्राप्त करने के बाद उस राज्य को जो है केंद्र के द्वारा कुछ अच्छा फंड दिया जाता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 72 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को सन 1975 में, और उत्तराखंड को सन 2001 में जो है विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं की है, ठीक है, ठीक है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो वो आपका कोविड-19 के दौरान, देखिए लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो है प्रदान किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। जो कोविड-19 के समय जिस तरीके की एक आपदा आ गई थी, उस समय लोगों की मदद करना अपने आप में बिहार सरकार द्वारा एक बड़ी अच्छी बात सामने आई थी। 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21 और 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो वो आपका देखिए, वो आपका क्या है, यहाँ उसका डिटेल है। तो 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21-26 में जो है बिहार को 10 मतलब लगभग 10% जो है हिस्सा प्राप्त होगा, जो सभी राज्यों में दूसरा सबसे अधिक है, ठीक है। तो पहला किसको सबसे अधिक है? तो आपका 70 मतलब लगभग 18% आपका जो है वो आपका यूपी को है, और आपका लगभग 10% जो है वो बिहार को है, ठीक है। तो जो 15 वित्त आयोग की सिफारिश हुई थी उसके अनुसार, ठीक है। आगे देखिए, बिहार सरकार बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था? तो वो जो मंत्रालय था आपका 21-22 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वर्तमान बिहार राज्य में ITI का संचालन, श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता था। इसलिए इसलिए जो है इसलिए स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये अगर ये ऑप्शन में होता स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग, तो ये आपका उत्तर होता, लेकिन इसमें प्रश्नों में उत्तर ये नहीं है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों को कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो आपका जो है बिहार, ठीक है, इसमें कोई भी आपका उत्तर नहीं है इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था और किसके समय में? तो वो आपका जो है 2007 में जो है 2007 में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उसमें जो है उप मुख्यमंत्री थे और राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं? तो बिहार राज्य में इस समय जो है 6, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर, ये जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, ठीक है। बिहार राज्य के विभाजन से पूर्व की बात, ये तो 6 हैं, लेकिन वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सिर्फ 4 क्षेत्र हैं जो आपके जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। तो इस उत्तर का आंसर 6 न होकर 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। लेकिन 4 में आपके ये नहीं होंगे, 4 में ऑप्शन आप क्या होंगे? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा होगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए थे? तो बिहार में आपके जो है ये सन 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, 67वीं विपस्सी की किताब पूछा गया है। तो मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत आपके जो है 7 जो है विभाग शामिल किए गए हैं। कौन कौन से विभाग हैं आप देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आपदा प्रबंधन विभाग, ये 7 विभाग जो है शामिल किए गए हैं आपके मानव विकास उप मिशन में, ठीक है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो वो आपकी टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ये ब्लिज होता है, ये ब्लिज होता है, ठीक है। ब्लिसफुल बिहार जो है आपका जो बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम है उसकी टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो आपको पता होगा मोतिहारी में जो है आपका कृषि कुंभ मेला जो है ये महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ, ठीक है। कृषि कुंभ मेला 2019, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो बिहार राज्य का स्कोर उसमें 32.11 था, ठीक है, 32.11 था, ठीक है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? देखिए 2021 की जनगणना अभी रिलीज नहीं हुई है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो जो बिहार में बाल लिंगानुपात है वो आपका 935 है, ठीक है। बिहार लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि हजार पुरुषों पर
1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो ये आपका लिंगानुपात है वो आपका 934 है। ठीक है, बिहार में बाल लिंगा बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र तीसरा फील्ड है, उसकी विकास दर क्या थी, तो उसकी विकास दर देखिए आपका प्रश्न 2019 का है, लेकिन वर्तमान 2020-21 की स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र विकास दर जो है लगभग आपकी 0.1% थी। ठीक है, तो आपका इसमें जो है उत्तर नहीं है। देखिए जो बिहार की जो इस क्षेत्र में विकास दर है बहुत कम हो गई है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो है कितना है 0.1%। ठीक है, आगे देखिए 21 सितंबर 2020 को एक वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, तो घर तक जो है फाइबर योजना यह आपका 21 सितंबर सन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार तक जो है घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 शुरू किया गया था, तो ये आपका देखिए खगड़िया जिला था। गरीब कल्याण योजना अभियान जो है ये आपका खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, 2017-18 में मौजूदा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप देखिए आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण ये है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार जो है चालू एवं स्थिर कीमत पर जो है बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद इसमें जो है क्रमशः 618 और 419 है। ठीक है, आगे देखिए बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो ये आपका कृषि यंत्र बैंक अक्टूबर 21 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू की गई रबी महा अभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, थोड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई, जो कि बिहार आपका कृषि संबंधित ही एक राज्य है जिसको कृषि में ही आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक मतलब शिशु जो मृत्यु दर है वो कितना है, वो आपका झारखंड से अधिक है, प्रश्न यही था। ठीक है, तो इसमें वैसे है कितना, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस समय जो है इसमें क्या है, इस समय आपका 2019 में शिशु इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपका ये जो है प्रति 1000 जन पर 29 है। ठीक है, तो कितना है इसमें 29 है, प्रति 1000 बच्चों पर जो है 29 लोग खत्म हो जा रहे हैं, ये आपका जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, और अगर अखिल भारतीय स्तर बात करें तो शिशु मृत्यु दर आपका 30 है। ठीक है, तो जो एवरेज है वो 30 है और उससे एक कम जो है बिहार का है 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न ये है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमान किया गया था, तो आपका जो है 22,511 करोड़ जो है आपका ये जो है घाटा था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद कितना था वो 3.47% था। ठीक है, तो परसेंटेज वाला जो है ऑप्शन ज़्यादा आप ध्यान रखिए, आंकड़े चले भले भले भूल जाइए। 2001 जनगणना के अनुसार देखिए 2011 की जनगणना ये, तो ये एक है। ठीक है, तो एक से हमको मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न देख लीजिए फिर भी कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा बड़ा राज्य था, तो उसमें तीसरा था। लेकिन अब देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार जब था तो उस समय जो है ये ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना में बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में यूपी एवं महाराष्ट्र के बाद जो है पहला और दूसरा है, पहले दूसरे कौन है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, जनगणना मतलब जनसंख्या, जैसे आपका सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है, यूपी में है, तब महाराष्ट्र में है और तब आपका बिहार में जनसंख्या है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए, आगे देखिए कि जो बिहार अप्रैल जून में 18 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर प्रभाव को आकर्षित किया था, तो ये उसमें क्वेश्चन गलत था। ठीक है, जो भी है, तो आगे ध्यान देखिए। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, तो ये आपका पटना में ही है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है, और इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपने बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, जमा करते हैं और इन पैसों को अपने शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जो है ज़रूरतों के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए जो है संचालित हो रहा है। ठीक है, इस बैंक का संचालन बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है, इस तरीके के जो है लोगों के लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई थी, तो वो आपकी मरहौरा में हुई थी। तो पहली आधुनिक चीनी जो है 1904 में मरहौरा सारण जिला पड़ता है, वहाँ हुई थी। जबकि बिहार में जो चीनी का जो है पहला कारखाना अगर बात करें तो 1840 में जो है बेतिया में किया गया था, वो डचों के द्वारा। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला था आपका चीनी मिल, तो चीनी मिल आपका मरहौरा जो कि सारण जिले में है। तो अगर पूछ ले कारखाना, तो कारखाना आपका बेतिया में था जो कि डचों के द्वारा 1840 के आसपास शुरू किया गया था। ठीक है, बिहार का एक इस्पात कारखाना
कौन सा था? ये जमशेदपुर आपका 1994 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो ये कारण तो हमेशा एक ही चीज़ होता है, बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है और इसका जो प्रमुख कारण है वो राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है, ठीक है। और अगर हम पुनः बात करें, पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या में काफ़ी अधिकता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग श्रमिक हैं, तो इसमें जो है आपका श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, तीनों हो जाएगा, ठीक है, तीनों इसका उत्तर है, ठीक है। आगे देखिए, छोटे आपको पठार संबंध है, ये आप मत देखिए। आगे देखिए, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की जो नकदी फसल है वो आपका गन्ना है, ठीक है। गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता ये जो है नकदी फसलें होती हैं। तो प्रमुख पूछा है तो गन्ना है, आगे तंबाकू भी है, जूट भी है, मेस्ता भी है, ठीक है। तो इन सब फसलों में गन्ना प्रथम स्थान पे, ठीक है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है, ये आपको पड़ता है उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में। जो आपका ये एरिया है, मान लीजिए बिहार है आपका, ये बिहार है, तो जो ये एरिया है आपका, ये एरिया ये आपका पटसन का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, ठीक है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो वो आपका बिहार राज्य वित्त निगम है, जो कि बिहार में औद्योगिक वित्त सहायता प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ जो है सुंदर सिंह भंडारी। देखिए, ये बात कर रहे हैं सन 1999 के आसपास का, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो वो आपका बिहार में है। बिहार में जो है आतंकवादी काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, ठीक है। बिहार का बकाया ऋण कितना है? तो देखिए, इस समय जो वर्तमान में है 2021-22 में आपका 22,71,96 जो है करोड़ रुपए आपका जो है बकाया ऋण है, ठीक है, 22,71,96, ठीक है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में आपके डॉक्टर दीपक प्रसाद जो है बिहार के जो है राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान बिहार के जो है आपके 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 जो है राज्य मंत्री हैं। तो वर्तमान में जो है 6 मंत्री जो है आपके केंद्रीय संसद में हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो ये देखिए, ये आपका जो है समस्या ये है कि ये पहले का था, ठीक है। तो इसमें जो है आप मत सोचिए, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, वर्तमान में जो फागू चौहान है ये बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है, ठीक है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को, किसका नियंत्रण प्राप्त करने को? वो है आपका गया के महाबोधि मंदिर का। पहले क्या है, कुछ वर्षों में बुद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे और सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्पाल ने जो है यह मांग की थी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो इस समय जो है देखिए, जो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है, ठीक है, कितनी है? 75 है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए, बिहार में जो ये आपका काफ़ी पुराना है, ठीक है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में राज्य महिला आयोग की जो महिला अध्यक्ष हैं वो सुश्री जो है दिलमणि मिश्रा है, ठीक है। तो आपके बिहार राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं इस समय वो आपकी सुश्री दिलमणि मिश्रा जी हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में जो पागल खाना है वो कहाँ स्थित है? बिहार का जो पागल खाना आपका वस्तुतः जो है रांची में स्थित है और वर्तमान में रांची क्या है, झारखंड का राजधानी है, ठीक है। पहले बिहार का एक शहर था, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर आप जानते हैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है और यहीं आपका जो है हुंडू जलप्रपात है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा के सांसद हैं उनकी संख्या देखिए, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में वर्तमान 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो है बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो आपका जो झारखंड था वो आपका हाल ही की बात क्या कर रहा है, 2001 एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है ये 28वें राज्य के रूप में जो है सामने आया था, ठीक है। तो झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष याद किया गया? तो आपका 2000 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है इसमें, ठीक। ये प्रश्न पुराने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो ये आप रांची जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड ये महत्वपूर्ण है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका बरौनी में है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। आगे देखिए, नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं तो इन दोनों को जो है आप ध्यान पर पढ़िए और समझिए क्या, चूँकि क्या है इसमें ये क्वेश्चन जो है पुराना है, इसको आप मत देखिए।
बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए जो बिहार के 4 जिले दिए हैं, ये जो दिए हैं, इन जिलों में अगर बात करें सबसे बड़े जिले की, तो वो आपका पड़ता है आपका गया। क्या पड़ता है? गया। लेकिन भारत सरकार के अनुसार संबंधित जिलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पटना आपका 3202, गया देखिए इतना है, समस्तीपुर इतना है, तो आपका जो गया है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद पटना का नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका कृषि और विविध का प्रश्न जो है, 2 प्रश्न और बचे हैं। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो ये आप छोड़िए। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका धनबाद, ये भी छोड़िए, आप झारखंड क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 1900 जो आपके से पहले के क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन किसी मतलब के नहीं है, ठीक है। आपने भूगोल देखा, कृषि और विविध देखा, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इतिहास, ठीक है। तो बिहार का इतिहास जो देखिए, ये देखिए बिहार की स्पेशल सीरीज है। कौन सी? ये बिहार की जो है आपकी स्पेशल सीरीज है। इसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, बिहार से संबंधित। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ है? तो वो आपका पावापुरी में है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान जो निर्वाण था वो पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर जो है, 8 किलोमीटर के आसपास है। और पावापुरी जो है बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण यह है कि भगवान महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आपका जो है 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी में जो है जैन धर्म के अंतिम जो है उनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो वो जो है कहाँ उनका दफन, उनका मकबरा कहाँ है? वो नालंदा में है। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, तो उनकी मृत्यु के दौरान जो है उन्हें नालंदा के बिहार में जो है दफनाया गया, ठीक है। देशेर कथा जो है पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपकी सखाराम गणेश देवस्कर ने जो है, ये बहुत ही महान क्रांतिकारी और चिंतक लेखक थे, ठीक है। देवस्कर के द्वारा जो है अपने विचारों को बांग्ला पुस्तक हैंड किए और इसका प्रकाशन जो है 1904 में किया गया था, ठीक है। देशेर कथा आपका सखाराम गणेश देवस्कर ने, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बिहार में सच लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सच लाइट पत्र के संपादक आपके जो है ये मुरली मनोहर प्रसाद थे। सच लाइट जो पत्रिका थी, तो बिहार में सच लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन सन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था और सच लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। मुरली मनोहर प्रसाद बिहारी में सच लाइट समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, तो आप देख रहे हैं बिहार सोसाइटी का प्रकाशन जो है ये शुरू किसने किया था? हैदर हुसैन ने। और संपादक पूछेगा तो आप जो है मानेंगे मुरली मनोहर जोशी, ठीक है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी बिहार में फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। ये 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसका उत्तर यही मानता है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है यही मानेंगे। और अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत में जो है डचों ने पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना के लिए जो है सूती वस्त्र, चीनी और सोरा अफीम के संबंध से व्यापार करने के लिए किया था, ठीक है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आपका श्री दीप नारायण सिंह जी थे। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1909 में हुआ था, ठीक है, भागलपुर में। इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। तो जो आपका ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस, इसका दूसरा अधिवेशन आपका श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा किया गया और ये भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और इस अधिवेशन में आपके जी.के. गोखले और श्री खरे भी उपस्थित थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम क्या था? उसका नाम था हुंकार, ठीक है। हुंकार जो है ये एक प्रकार से आपके बुद्धिजीवी, लेखक और समाज सुधारक और किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है आदि शंकराचार्य संप्रदाय के जो है सन्यासी अखाड़े के सन्यासी थे और हुंकार नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? यह आपका 1921 में हुआ था, ठीक है। किसका? हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आपकी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है ये आपका बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी और इन्होंने सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने और उन्हें जो है इसके सहयोग के लिए जो है राहुल शंकरचांद, पंचानन शर्मा, यदुवंश शर्मा,
इन सब नेताओं का जो है सहयोग मिला, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय प्रशांत सभा की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1929 में हुई थी, ठीक है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो वो आपका सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे, उन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बिहार में प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था, वही आपका 1929 में, ठीक है। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1929 में सोनपुर का जो मेला लगता है वहाँ जो है स्वामी सहनी जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए जब किसान आंदोलन की बात करेंगे तो आपका सहजानंद सरस्वती हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन में जो है कृषकों का नेतृत्व तो आपका स्वामी विद्यानंद जी हैं, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो आपका ऑप्शन बिहार की बात अगर करें तो आपका श्री कृष्ण सिंह ने जो है स्वराज दल जो 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, उसी का गठन आपका बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने कराया था, ठीक है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो वो आपका बिहार में किसान को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा गठन जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन निर्णायक जो मोड़ था उस समय सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके 1929 में जो है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, इसलिए इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में पूछा है। तो वैसे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके आंसर होंगे, श्री कृष्ण सिंह होंगे, और ठीक है। ये जो ऑप्शन ई है ये बहुत ही समस्या पैदा करता है बिहार के संबंध में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो ये आपका पटना था। बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के जो है बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आपका रघुनाथ नरसिंह मधुरकर ने किया था, ठीक है। और इस अधिवेशन के जो महासचिव थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई, तो आपके लोकनायक जो है, जो आपके राष्ट्र नायक हैं, क्योंकि इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन से संबंधित होकर इन्होंने जो है जनता का संगठन किया था और 5 जून सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ठीक है। और 1999 में इनको जो है मरणोपरांत भारत में दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण बिहार के महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो यहाँ से आप 3 चीज़ देख रहे हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने आपके जो है इनको लोकनायक की उपाधि और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने काम किया था, और 1974 को उन्होंने पटना में आप संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और 1999 में उनको जो है भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी गठन क्यों किया था, तो देखिए आपका सहजानंद सरस्वती होंगे, ठीक है। बाकी तो इसमें नहीं है कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है, तो रश्मि कुमारी आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, तो आपका जो है वो 1931 में। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल शंकरत्यान और अंबिका सिन्हा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी, ठीक है। जबकि मई 1934 में जो है पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। देखिए 2 तरीके की स्थापना पूछी जाती है। अगर स्थापना की बात करें तो पहला चीज़ तो आपका 1931 में हो रही है, ठीक है। 1934 में जो है इन लोगों के सहयोग से हो रही है, और लेकिन अगर औपचारिक से पूछे तो वो जो है 1934 में जो है नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापित हुई, ठीक है। बिहार से रश्मि कुमारी कौन है, तो आपको पता है कैरम चैंपियन है ये। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो 1931 में आपका देखिए फूलन प्रसाद वर्मा जो कि इस ऑप्शन में है। देखिए देखिए बिहार समाजवादी जो पार्टी है वो यही चीज़ है। तो इसमें जो नाम है गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप उसको जो है मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो वो आपके देखिए कौन कौन थे। 9 दिसंबर सन 1946 को जो है जब संविधान सभा गठन हुआ तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे, और जब 11 दिसंबर को जब राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए तो राजेंद्र प्रसाद आपके बिहारी थे, और बिहार से संविधान सभा के 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामनान और इस तरीके से 1 2 3 4 5 लोग आपके जो है यहाँ से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपके देखिए ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, मतलब आपका एक से ठीक है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था, आपका इन्होंने है 1934 बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। देखिए सचिव की बात हो रही है तो सचिव आपके जो है इसमें कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण इसके जो है सचिव थे, ठीक है।
आगे, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपका जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। 1937 में जब मंत्रिमंडल बना, जब चुनाव के बाद, तो जो मोहम्मद यूनुस थे, इन्होंने जो है इस मंत्रिमंडल का जो है गठन किया था, ठीक है। और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है 1939 तक किया, ठीक है। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, वो पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है कुल 38 जिले हैं, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया था, किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 में जो है यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया, ठीक है, और अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। और पटना का प्राचीन नाम जो पाटलिपुत्र है, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था, तो अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी उदय ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र जगह जो है इस प्रकार से साम्राज्य बनी थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो इन्होंने जो है लॉर्ड मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो वो आपका जो है, देखिए, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पहले इसका नाम पटना लॉन था, और भारत का जो पहला चंपारण सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। और यहाँ स्मारक की तरफ महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा 17 मीटर की है, जो कि 13 में स्थापित की गई थी। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम जो है बदलकर गांधी मैदान कर दिया, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से 1948 में जो है माना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप की स्थापना की थी? तो वो आपका राजगीर, जो कि नालंदा में पड़ता है। यहाँ जो है इन लोगों ने 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 20 फुट यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से जो है ये किया गया, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये आपका 1916 में स्थापित किया गया था। 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आपके जो है वो थे आनंद पांडे, ठीक है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो आपके राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने ही जो ही गांधी जी को यहाँ इसकी घटना की सूचना दी थी और उनको यहाँ लेके आए थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। वो आपका भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था, ठीक है। भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र में संथालों ने जो है अपनी सरकार बनाई थी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की किस संप्रदाय से है? तो आपका फिरदौसी से है, ठीक है। जो सरफुद्दीन आपका अहमद थे, इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, ठीक है। और इनका जो है शिक्षा बिहार शरीफ में हुई थी, ठीक है। और ये जो है आपके फिरदौसिया सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है। आगे देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? तो आपका देखिए 1934 भी होता है, 1931 भी होता है, ठीक है। तो 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है करने का सुझाव दिया, को स्थगित करने का सुझाव दिया, ठीक है, स्थगित। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है इस तरीके की जो है चेतना पर प्रखर हुई और आंदोलन के फलस्वरूप बिहार में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन था वो 1934 में हुआ। और इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र देव थे और सचिव पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। तो सोशलिस्ट बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, अध्यक्षता नरेंद्र सिंह के द्वारा और सचिव जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित कौन करता है? तो ये आप देखें, रोहिणी पहले हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में। इस प्रकार से आगे बढ़े थे 1857 में, ठीक है। आगे देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? विद्या के केंद्र के रूप में और आपका धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक है। विद्या और धार्मिक केंद्र के रूप में आपका बिहार शरीफ बहुत महत्वपूर्ण रहा। बिहार दिवस क्या महत्व है और जो हर साल 22 मार्च को, तो देखिए बिहार दिवस आपका जो है पहला चीज़ 22 मार्च में आता है। और किस लिए? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण, ठीक है, बंगाल से जो है अलग होने के कारण जो है, ठीक है। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, ठीक है। बिहार शब्द मतलब होता है जो मठ। बिहार को पहले मगध नाम से जाना था। बिहार की राजधानी जो है पटना का नाम पहले क्या था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आप देखिए 1912 में। बिहार देखिए यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, 1912 को जो है बंगाल से अलग हो गया, ठीक है। बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा जो है के नाम से नए राज्यों का गठन हुआ। और 1936 में जो है बिहार एवं उड़ीसा दोनों राज्य भी अलग हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ने जो किया था, ठीक। आधुनिक बिहार का निर्माता अगर कहा जाए तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे।
सच्चान सिन्हा जो है आपके आर्थिक बिहार का प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। ठीक है, और ये संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो आपका जो है वो 1912 में बना। ठीक है, बिहार बंगाल से कब हुआ? आपका 1912 में। बिहार, ये सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, ये समझिए, ये देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को, ये छोड़िए, बिहार, देखिए ये महत्वपूर्ण है आपका क्वेश्चन कि जो बंगाल में, जो बिहार और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आपका 1885 में। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों का अधिकार स्वीकार किया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था आपका। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो आपका बिहार आपका बैठक जो है 1913 में। ठीक है, 1913 में आपको बुलाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो आपका 1936 जो है उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया था। किस अधिनियम तक बिहार एक अलग राज्य रहा है? तो वो जो है आपका 1935। ठीक है, आगे देखिए, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। किस पर रोक लगाई थी? वो आपका लगाई थी जो बेट ठगारों बेगारों पर। 1910-20 की 20 सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुद कुट्टी अधिकार को मान लिया और बेट बेगारी या बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, छोटा नागपुर काश्तकार कानून का पारित हुआ? तो आपका देखिए 1908 में हुआ था। 1866 और 1867 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? तो वो आपका जो क्षेत्र था वो आपका दरभंगा था। ठीक है, दरभंगा एवं चंपारण का जो क्षेत्र था, ठीक है, ये उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था, यहाँ लोग त्रस्त हो गए थे। और ये जो है यहाँ विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी और वहाँ से होता हुआ बिहार विद्रोह चंपारण और दरभंगा तक फैल गया। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है इस समय टोटल कुल 243 सीटें हैं और जिसमें 203 सीट सामान्य के लिए, 38 जो है एससी के लिए और 2 सीटें जो है एसटी के लिए। ठीक है, तो आपका 38 सीटें हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? वह आपके जो है मुरली भरावा जो गांव था, राजकुमार शुक्ल जो है पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे और इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ मुलाकात की थी और वहां चंपारण में जो है आने का आग्रह किया था और इसी के कारण जो है नील की खेती के लिए जो है यहाँ सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, तो आपके जो है किसने पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नाम के स्थान से और लखनऊ में उन्होंने जो मुलाकात की थी गांधी से। ठीक है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो सन 2006 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय से छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा प्रकाश चला? तो आपके पीर मोहम्मद, देखिए ये क्या है, ये टर्म का यूज किया गया है। ठीक है, बुलाया तो राजकुमार शुक्ल है लेकिन पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय से छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप, ठीक, के अंतर्गत 1916 को में जो है लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा प्रकाश डाला है। ठीक है, और इनकी अन्य प्रमुख पुस्तक है चंपारण में अत्याचार। ठीक है, और चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये आपके पीर मोहम्मद मुनीस जी की ये पंक्ति। ठीक है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ, ये आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन बिहार के नेता थे? तो बिहार के नेता आपके कौन थे? वो आपके स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, और इस तरीके से जो प्रमुख नेता थे उसमें आपके विद्यानंद, यदुनंद, कार्यानंद और राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, यह आप जानिए। और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो है 15 अप्रैल 1930 को हुआ। देखिए, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो यहाँ जो है 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण में जो है नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। ठीक है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेवलाल सराफ ने, दीप नारायण सिंह ने, रामेश्वर नारायण अग्रवाल ने और कैलाशी बिहारी ने किया था। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1930 में। ठीक है, सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? वो आपका देव में, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब है जो सूर्य मंदिर के सामने है, उससे बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चंपारण में गांधी जी के आमंत्रण किसने किया था? वो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने लखनऊ मुलाकात की थी। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो आपका मुंगेर था। वर्ष 1930 और 32 के मध्य जो है बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को जो है नेस्तानाबूद कर दिया था। ठीक है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? वो आपका बहावी आंदोलन का था
और जो बहावी आंदोलन था ये मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ था, और इसके जो प्रवर्तक थे वो आपके अब्दुल्ला बहाव थे, ठीक है। और इसी के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा था, ठीक है। ये आरंभ में सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था, और बाद में जो है ये, और भारत में बहावी आंदोलन के जनता वो जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जो है सर सैयद जो है अहमद थे, और सर सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना में जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? वो आपके श्री कृष्ण सिंह थे, और श्री कृष्ण जो है बिहार जब आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें आपके पहले मुख्यमंत्री आपके श्री कृष्ण सिंह ही बने थे, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका महादेव लाल सराफ ने किया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपके श्री कृष्ण सिंह थे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपके जो है भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। और ये मृत्यु पर्यंत मतलब 1961 तक जो है इस पद पर कार्य करते रहे, ठीक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है रामविलास पासवान जो है आगे आए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो आपका राहुल शंकरत्यान ने किया था, ठीक है। सर 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शंकरत्यान ने, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह का संबंध किससे है? राहुल शंकरत्यान जी से, ठीक है। राहुल शंकरत्यान जी की आप एक पुस्तक है, उसका नाम है अथातो गोमक्कर जिज्ञासा, ठीक है। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? वो आपका 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? पता ही आपको। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो आपका 1942 में हुआ था। देखिए इसके बाद सुन लीजिए, जो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में तथा कृष्ण मिशन आया 1942 में, इनकी असफलताओं ने जो है अंतर भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। इस दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग के अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई, और वृद्धा का जो प्रस्ताव था उसकी पुष्टि कर दिया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी नेताओं को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। इसी के विरोध में बिहार के जो महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय 1942 में उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इतना हो गया आपका। अब जनसंख्या एवं नागरिकता, चूंकि हम लोग ये बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, और बिहार स्पेशल संबंध जो बिहार संबंधी जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 20 सालों में, तो उन चीज़ों का यहाँ वर्णन है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि अधिकार अधिकारी होता है? तो आपका पटवारी होता है, ठीक है। पटवारी होता है, पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। और पटवारी जो प्राणी है उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत आपको जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया था, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाए रखना और उनका संरक्षण करना, ठीक है। आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें जो है 2011 के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या भारत का लगभग 8.5% है, ठीक है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो इसमें जो है आपका ये 10, 40, 99, 452, ठीक है। इतना आप समझिए, 10, 40, 99, 452 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्यों से न्यूनतम साक्षरता दर दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान रखता है ये। यहाँ जो है जो भारत में जो केरल है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, कितना? 94, जबकि बिहार में कितना है? 61 पॉइंट है। इस मामले से बिहार सबसे निम्नतम स्थान पर है, ठीक है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में, देखिए महत्वपूर्ण नहीं है, 1991 से संबंधित हमको पढ़ना नहीं है। बिहार में साक्षरता का स्तर क्या है? तो आपने देखा था अभी 61.80, ठीक है। आगे देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है जो कि पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या जो घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इस कारण जो है ये राज्यों के दृष्टिकोण में प्रथम स्थान पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व आप कहाँ है? जनघनत्व बिहार में है, ठीक है। और भारत का जो जनसंख्या जनघनत्व है वो आपका 382 है, ठीक है। तो 382 आपका जो है जनघनत्व है, ठीक है। आगे देखिए, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो वो आपका जो है शिवहर। शिवहर में जो है सबसे ज़्यादा घनी आबादी है 1880, तब वैशाली का नंबर है, तब पटना का नंबर है, तब दरभंगा का, ठीक है। तो ये जो आपके देख रहे हैं ये समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर जिला पूछा जाए तो आपका शिवहर ही है, ठीक है। जनजाति और जिले के निम्न जिलों में से कौन सा जगह सही नहीं है? आप देखिए, तो देखिए संथाल बांका में रहते हैं, मुंडा जमुई में, उरांव सुपौल में, और खरवाड़। देखिए जो ऑप्शन है मुंडा जमुई वाला, तो मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है, ठीक है। तो इसलिए जमुई में क्या होता है? जमुई में कोरा जनजाति होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात
तो आपका जो सर्वोच्च लिंगानुपात पथ है वो गोपालगंज में है, ठीक है, उसका सिवान में, ठीक है। तो आपका जो है, जो आपका ये गोपालगंज है, ये लिंगानुपात में सर्वाधिक जो है बिहार का पहला जिला है, ठीक है। भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो आपका जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। पहला आपका यूपी है, तब महाराष्ट्र, तब का बिहार है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आपका जो गोपालगंज है, जो कि लिंगानुपात ज़्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, तो आपका ये जो देखिए उस समय क्या था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार का जो नालंदा महाविहार है वो, और जो महाबोधि विहार है ये दोनों ही आपका जो है यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो ये नालंदा का बौद्ध विहार और आपका जो है ये महाबोधि, ठीक है, ये दोनों जो है आपके यूनेस्को की सूची में, ठीक है। बिहार राज्य में कृषि कार्य जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो वो आपका जो है कितना है, 74% जो है आपका कृषि में जो है जनसंख्या लगी हुई है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, वो आपका 2006-07 में, ठीक है, नीतीश, ठीक है, 2006-07 में। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जो लोहरदगा है, लोहरदगा के अनुसार जो है वर्तमान में, देखिए वर्तमान में लोहरदगा नहीं है, उसमें झारखंड का था। वर्तमान में क्या है, 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या आपकी शेखपुरा की है, ठीक है, ठीक है, शेखपुरा, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या आपकी है शेखपुरा की, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं विविध की, और मेरे ख्याल से लास्ट सेक्शन है घटना चक्र का ये, और इसके बाद आपका जो घटना चक्र है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बस इसी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चूंकि एग्जाम की डेट नज़दीक है, आपको जितना जल्दी हो सकेगा अपने चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों।